बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। द विंटर्स टेल एज अ ट्रेजिक कॉमेडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा द विंटर्स टेल। ट्रेजिडी भी है, कॉमेडी भी है, यानी अलमनाक ड्रामा भी है और एक मज़ाक भी है। आइए इस पे देखते हैं। द विंटर्स टेल बिलोंग्स टू द फोर्थ फेज़ ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक कैरियर। ड्रामा लिखने के कैरियर में जो शेक्सपियर का एक चौथा हिस्सा था, यानी अपने कैरियर के चौथे हिस्से से ताल्लुक़ रखता है ये ड्रामा। द प्लेस ऑफ इस पीरियड इंक्लूड, उसके उस पीरियड में जो ड्रामे उसके शामिल हैं, पायर्सलेस, द विंटर्स टेल, सिम्बरलाइंस एंड द टेम्पेस्ट। दीज प्लेज आर डिस्क्राइब्ड बाय सर्टन क्रिटिक्स एज द ट्रेजिक कॉमेडीज़। मखसूस क्रिटिक्स ने इसको ट्रेजिक कॉमेडीज़ कहा है कि ये अलमिये भी हैं और मज़ाक भी हैं। दे ब्रिंग्स इन अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा, ये ड्रामे में एक नया तस्वर लेके आते हैं। और आ रोमांस या मोहब्बत भरी कहानियों में डिफरेंट फ्राम शेक्सपियर्स अर्लियर कॉमेडीज़, ये शेक्सपियर के इब्तदाई कॉमेडी ड्रामा से मुख्तलिफ है। और इवन ट्रेजिडीज़, हत्ता कि जो उसने ट्रेजिडीज़ यानी अलमिया ड्रामे लिखे, दुखी ड्रामे लिखे, उनसे ये एक्स्ट्रा मटेरियल डिलीटेड है। ऑर्थर साइमन राइट्स द विंटर्स टेल इज़ अ टिपिकल रोमांटिक ड्रामा है। इट हैज़ ऑल द लाइसेंस, इसके पास ड्रामे के लाइसेंस भी है, यानी सबूत भी है। एंड इट हैज़ ऑल द चार्म ऑफ अ फेरी टेल, और परियों की कहानी की दिलकशी भी इसमें है। देयर आर अनबिलीवेबल इंसिडेंट्स, नाकाबिल यकीन वाक़यात हैं। सुपर नेचुरलिज़म, माफुकुल फितरत चीज़ें भी हैं। बट द ड्रामा इज़ डिलाइटफुल, लेकिन ड्रामा खुश कर देने वाला है। द विंटर्स टेल इज़ कंसर्न विद द थीम ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशंस। ये ड्रामा ताल्लुक़ रखता है, थीम है इसमें माफ़ कर देने का, एंड रिकन्सिलिएशन और सुलह सफ़ाई का, रीजनरेशंस दोबारा किसी नस्ल को शुरू करने का, एंड रिडेम्पशंस और निजात का। सो द ड्रामा निट्स टुगेदर ह्यूमन बाउंड्स, ये ड्रामा अपने अंदर बुनता है इंसानी बंधन्स को, यूनाइट्स पार्टेड फ्रेंड्स, मुत्तहिद करता है अलहदा हुए हुए दोस्तों को, एंड रिलेशंस और ताल्लुकात को। नीचे फिर ये मटेरियल हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है इस असाइनमेंट में, ये असाइनमेंट को लेंथी करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन द विंटर्स टेल्स किंग लियोंटस ऑफ सिसिलिया का किंग लियोंटस जो है कॉजेज ग्रेट सफरिंग, वजह बनता है बहुत बड़ी तकलीफ़ों की, टू हिज चेस्ट एंड ब्यूटीफुल क्वीन, अपनी पाकीज़ा और ख़ूबसूरत मलका हरमायने के लिए, थ्रू हिज मैड जेलसी, अपनी पागलपन और अपने पागल हसद की वजह से, विच गोज़ टू हिज हेड, और वो हसद उसके दिमाग तक चला जाता है। एंड ही लूजेज रीज़न, और वो अकल और वजह खो बैठता है दिमाग की। एन एक्ट इन ए क्रूअल, और अमल करता है जालमाना, रिवेंजफुल, बदला लेने वाला, एन अनजस्ट मैनर, और नाइंसाफ़ी के अंदाज में। ही चार्जेस हिज वाइफ ऑफ एडल्ट्री, वो इल्ज़ाम लगाता है अपनी बीवी पर एडल्ट्री, नाजायज़ ताल्लुकात का, विद हिज बॉयफ्रेंड, विद हिज बॉयहुड फ्रेंड, अपने यानी लड़कपन के दोस्त किंग पॉलिफिक्सेंस के साथ, ऑफ बोहेमिया के, एट द सेम टाइम, और साथ ही सेंड्स, वो भेजता है टू मैसेंजर्स टू डेल्फी फॉर अपोलोस ओरेकल, अपोलो की पेशन गोई के लिए डेल्फी की जगह पर दो पैगाम रसां को भेजता है। इन द थर्ड एक्ट, तीसरे एक्ट में ड्रामे के, ही चार्जेस द ट्रायल सीन हिज वाइफ, वो इल्ज़ाम लगाता है अपनी बीवी पर आजमाइश और कार्रवाई के मंजर में क्वीन हरमायने के ऊपर, विद अडल्ट्री कमिटेड विद हिज फ्रेंड, जो कि उसने उसके लड़कपन के दोस्त के साथ, बादशाह पॉलिफिक्सन के साथ की। हरमायने अपील्स फॉर द रेकल ऑफ अपोलो, हरमायने दरख्वास्त करती है पेशन गोई की अपोलो के दरबार की। एंड एक्सप्रेसेस नो फेथ इन द टेक्निकल ह्यूमन जस्टिस, और इजहार करती है उस अकीदे पर कि इंसानों के अंदर इतना जालमाना इंसाफ नहीं होना चाहिए। द ओरेकल डिक्लेयर्स हरमायने एज अ चेस्ट, यानी दरबार की पेशन गोई साबित करती है, ऐलान करती है कि हरमायने पाकीज़ा है, पॉलीएक्सेंस इनोसेंट मासूम है, कैमेलिया लॉयल सर्वेंट है, एंड लियोंटस अ टेरेंट, और लियोंटस एक जालम है। लियोंटस रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ ओरेकल, लियोंटस इनकार करता है कबूल करने से हुक्म को उस पेशन गोई के। एंड ऑर्डर्स टू प्रोसीड विद ट्रायल, और इसी अदालती कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये सारा हिस्टोरिकल डाटा है, ये चेकर को पता होता है कि इसमें क्या बातें हैं, लिहाजा हमने इसको यहाँ तक फुली जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया। ये भी इसका कुछ डिलीटेड मटेरियल है, सारा हिस्टोरिकल है, ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे ऑल दिस शोज़, ये सब कुछ बताता है दैट द प्ले इज़ फुल ऑफ इम्प्रॉबेबिलिटीज़, गालबन किए जाने वाले कामों से ड्रामा भरा हुआ है। एंड अनबिलीवेबल एपिसोड्स, और नाकाबिल यकीन किस्तें हैं इसके अंदर। एंड एंक्रोनिज़म्स, यानी वक़्त का गलत अंदाज़ा लगाने का भी इसमें बहुत ज़्यादा
दे इशारे मिलते हैं। ये क्रिटिक्स की एक लाइन है, पैराग्राफ ये भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। द प्ले ओपन्स इन अ प्री क्रिश्चियन ग्रीक वर्ल्ड, ये ड्रामा खुलता है इब्तदाई क्रिश्चियन यूनानी दुनिया के अंदर। डेल्फिक इज़ शोन एज एन आइसलैंड, डेल्फिक को जाहिर किया गया है जजीरे के तौर पर, बट हरमाइने इज़ शोन एज अ डॉटर ऑफ एम्पर ऑफ रशिया, लेकिन हरमाइने को बेटी जाहिर किया गया है रूस के बादशाह की। रिजरक्शन दोबारा ज़िंदा करना, परगेशन रूहानी सफाई एंड रिडम्पशन और निजात आर क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स, ये ईसाइयत के असूल हैं। द प्रोसेस इम्प्लाइज, ये सारा अमल इशारा करता है दैट अ मैन मे कमिट एनी सिन, के इंसान गुनाह कर सकता है, बट थ्रू सफरिंग एंड पीनेंस, और यानी तकलीफ़ों के ज़रिए, एंड पीनेंस और तोबा के ज़रिए, और परगेशंस और रूहानी सफाई के ज़रिए, रूहानी सफाई की फ़ीस के ज़रिए, फ़ी इज़ एब्जॉल्व्स ऑफ द सिन, उसका गुनाह गायब हो जाता है, एंड बिकम्स गुड, और इंसान अच्छा बन जाता है, एंड विर्चुअस अगेन, और नेकोकार हो जाता है दोबारा। इन दिस प्रोसेस लियोंटस, इस सारे अमल के अंदर लियोंटस द चीफ सिनर इन द प्ले, जो एक अहम गुनाहगार है इस ड्रामे में, हु ट्रीट्स हरमाइने एंड हिज डॉटर सो क्रूअली, जो अपनी बीवी और अपनी बेटी को जालमाना अंदाज से ट्रीट्स बर्ताव करता है, इज़ थ्रू अ 16 years ऑफ पेनेंस, और तोबा के ज़रिए 16 साल की, सेव फ्रॉम हिज सिन, अपने गुनाह से बच जाता है, एंड इज़ रिकनसाइल टू हिज वाइफ, बीवी से सुलह कर लेता है, बेटी से भी, एंड ओल्ड फ्रेंड किंग पोलिफेक्सन से भी। द यूनिटी ऑफ द फ्रेंड इज़ सिमिटेड विद मैरिज, दोस्त के साथ जो इत्तफाक होता है, इत्तेहाद होता है, सिमिटेड उसको मजबूत किया गया है शादी के साथ पेड्रिटा की, और फ्लोरिजल्स उसके अपने दोस्त के बेटे के साथ। जियोग्राफिकल इनएक्यूरेसीज आर आल्सो देयर, जोग्राफियाई जो बारीकियां हैं, इनएक्यूरेसीज वो भी यहाँ मौजूद हैं, बट यानी यह यूनिटी ऑफ टाइम की मतलब बात कर रहा है कि शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस की मुखालफत की है। जियोग्राफिकल इनएक्यूरेसीज यानी जोग्राफियाई नामुकम्मल जो चीज़ें इसके अंदर दिखाई हैं वो भी मौजूद हैं, बट द न्यू इमेजिनेटिव लोकल इन द प्ले, और जो नए तख़य्युलाती मकामी लोग होते हैं ड्रामे में, द सी कोस्ट यानी समंदरी साहिल, पेस्टोरल सीन देहाती मनाजर, द शीप शेयरिंग फीस्ट भेड़ों के सुनने वाले वो त्यौहार, एंड डांसिंग और नाच गाना, और यंग शेफर्ड्स पेराडिटा और वो भेड़ें चलाने वाली जवान पेराडिटा, एंड अदर शेफर्ड गर्ल्स एंड बॉयज़ प्रोवाइड रोमांटिक एटमॉस्फेयर इन द कॉमिक और पार्ट ऑफ द प्ले, ड्रामे के मज़ाहिया हिस्से के अंदर वो रोमांटिक माहौल को पैदा करते हैं इन द लास्ट 2 acts नंबर 4 और 5 के अंदर। ये भी इसका कुछ डिलीटेड मटेरियल है, सारा हिस्टोरिकल है, ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे ऑल दिस शोज़, ये सब कुछ बताता है दैट द प्ले इज़ फुल ऑफ इम्प्रॉबेबिलिटीज़, गालबन किए जाने वाले कामों से ड्रामा भरा हुआ है, एंड अनबिलीवेबल एपिसोड्स, और नाकाबिल यकीन किस्तें हैं इसके अंदर, एंड एंक्रोनिज़म्स यानी वक़्त का गलत अंदाज़ा लगाने का भी इसमें बहुत ज़्यादा इशारे मिलते हैं। ये क्रिटिक्स की एक लाइन है, पैराग्राफ ये भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। द प्ले ओपन्स इन अ प्री क्रिश्चियन ग्रीक वर्ल्ड, ये ड्रामा खुलता है इब्तदाई क्रिश्चियन यूनानी दुनिया के अंदर। डेल्फिक इज़ शोन एज एन आइसलैंड, डेल्फिक को जाहिर किया गया है जजीरे के तौर पर, बट हरमाइने इज़ शोन एज अ डॉटर ऑफ एम्पर ऑफ रशिया, लेकिन हरमाइने को बेटी जाहिर किया गया है रूस के बादशाह की। रिजरक्शन दोबारा ज़िंदा करना, परगेशन रूहानी सफाई, एंड रिडम्पशन और निजात आर क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स, ये ईसाइयत के असूल हैं। द प्रोसेस इम्प्लाइज, ये सारा अमल इशारा करता है दैट अ मैन मे कमिट एनी सिन, के इंसान गुनाह कर सकता है, बट थ्रू सफरिंग एंड पीनेंस, और यानी तकलीफ़ों के ज़रिए, एंड पीनेंस और तोबा के ज़रिए, और परगेशंस और रूहानी सफाई के ज़रिए, रूहानी सफाई की फ़ीस के ज़रिए, फ़ी इज़ एब्जॉल्व्स ऑफ द सिन, उसका गुनाह गायब हो जाता है, एंड बिकम्स गुड, और इंसान अच्छा बन जाता है, एंड विर्चुअस अगेन, और नेकोकार हो जाता है दोबारा। इन दिस प्रोसेस लियोंटस, इस सारे अमल के अंदर लियोंटस द चीफ सिनर इन द प्ले, जो एक अहम गुनाहगार है इस ड्रामे में, हु ट्रीट्स हरमाइने एंड हिज डॉटर सो क्रूअली, जो अपनी बीवी और अपनी बेटी को जालमाना अंदाज से ट्रीट्स बर्ताव करता है, इज़ थ्रू अ 16 years ऑफ पेनेंस, और तोबा के ज़रिए 16 साल की, सेव फ्रॉम हिज सिन, अपने गुनाह से बच जाता है, एंड इज़ रिकनसाइल टू हिज वाइफ, बीवी से सुलह कर लेता है, बेटी से भी, एंड ओल्ड फ्रेंड किंग पोलिफेक्सन से भी। द यूनिटी ऑफ द फ्रेंड इज़ सिमिटेड विद मैरिज, दोस्त के साथ जो इत्तफाक होता है, इत्तेहाद होता है, सिमिटेड उसको मजबूत किया गया है शादी के साथ पेड्रिटा की, और फ्लोरिजल्स उसके
अपने दोस्त के बेटे के साथ। जियोग्राफिकल इनएक्यूरेसीज आर आल्सो देयर, जोग्राफियाई जो बारीकियां हैं, इनएक्यूरेसीज वो भी यहाँ मौजूद हैं, बट यानी यहाँ यूनिटी ऑफ टाइम की मतलब बात कर रहा है कि शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस की मुखालफत की है। जियोग्राफिकल इनएक्यूरेसीज यानी जोग्राफियाई नामुकम्मल जो चीज़ें इसके अंदर दिखाई हैं वो भी मौजूद हैं, बट द न्यू इमेजिनेटिव लोकल इन द प्ले, और जो नए तख़य्युलाती मकामी लोग होते हैं ड्रामे में, द सी कोस्ट यानी समंदरी साहिल, पेस्टोरल सीन देहाती मनाजर, द शीप शेयरिंग फीस्ट भेड़ों के सुनने वाले वो त्यौहार, एंड डांसिंग और नाच गाना, और यंग शेफर्ड्स पैराडिटा और वो भेड़ें चलाने वाली जवान पैराडिटा, एंड अदर शेफर्ड गर्ल्स एंड बॉयज़ प्रोवाइड रोमांटिक एटमॉस्फेयर इन द कॉमिक और पार्ट ऑफ द प्ले। ड्रामे के मज़ाहिया हिस्से के अंदर वो रोमांटिक माहौल को पैदा करते हैं इन द लास्ट 2 एक्ट्स नंबर 4 और 5 के अंदर। सुपर नेचुरलिज्म प्लेस आर डिसिसिव रोल इन द प्ले। माफ़ुकुल फितरत चीज़ें जो हैं वो इस ड्रामे में फ़ैसला कुन किरदार अदा करती हैं, जैसे कि दरबार से पेशन गोई सुपर नेचुरल एलिमेंट था उसके अंदर। अपोलोज ओरेकल डिक्लेयर्स हरमाइने इज चेस्ट, अपोलो की पेशन गोई ऐलान करती है कि हरमाइने पाकीज़ा है। पॉलीएक्सेंस मासूम है, कैमिलिया लॉयल सर्वेंट है, लियोंटस एक टैरन जालम है, इन्फेंट डॉटर हिज लेजिटिमेट चाइल्ड, और उसकी शीरख्वार बच्ची जो है वो उसकी कानूनी उसकी बच्ची, एंड ही विल रिमेन विदाउट हायर, और वो रहेगा बगैर हायर वारस के, टिल लॉस्ट डॉटर इज़ फाउंड, जब तक कि उसकी बेटी उसको दोबारा मिल नहीं जाती। इन द फाइनल एक्ट व्हेन डियोन आस्क्ड लियोंटस टू मैरी अगेन फॉर द सेक ऑफ एन हायर टू हिज किंगडम, जब डियोन उसे लियोंटस से कहता है कि दोबारा शादी करो इस गरज के लिए कि अपनी सल्तनत के लिए उसको हायर वारस मिल जाएगा। पेलियूना अलोन ऑफ ऑल द करेक्टर्स, पेलियूना जो तमाम किरदारों में अकेली होती है, एंड इंक्लूडिंग द ऑडियंस नोस, और ऑडियंस में शामिल होती है, ये जानती है दैट हरमाइने इज़ अलाइव, के हरमाइने ज़िंदा है। सो शी आस्क्ड लियोंटस टू लिसन्स टू द ओरेकल, तो वो कहती है लियोंटस से कि ओरेकल की पेशन गोई को सुने, विच डिमांड्स द सर्च फॉर द फॉरगॉटन चाइल्ड, जो मुतालबा करती है पेशन गोई के वो तलाश करे उस गुमशुदा लड़की को। लियोंटस एग्रीज टू पेलियूना's गुड एडवाइस, लियोंटस इत्तफाक करता है पेलियूना की अच्छी नसीहत पर, एंड रिजॉल्व्स नॉट टू मैरी, और फैसला करता है दोबारा शादी ना करने का। एंटीगोनस इन दिस ड्रामा इज़ गाइडेड बाय द स्पिरिट ऑफ हरमाइने, एंटीगोनस इज़ इन हिज ड्रीम, अपने ख्वाब में रहनुमाई करता है हरमाइने की रूह को, दैट ही शुड प्लेस द इन्फेंट ऑन द डेजर्ट कोस्ट, कि हरमाइने को कहता है कि उस जगह पर रखो इस शीरख्वार बच्चे को जो रेगिस्तानी साहिल है ऑफ द बोहेमिया का। शी इज़ पिक्ड अप बाय अ शेफर्ड, एक गडरिया भेड़े चलाने वाला उसको उठा लेता है, एंड ग्रोज टू अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ अ रेयर चार्म, और वो जवान हो जाती है खूबसूरत लड़की के तौर पर, एक नायाब दिलकशी रखने वाली। फ्लोरिजल्स यंग सन ऑफ पॉलीएक्सेंस जो है मीट हर उससे मिलता है, एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन टेक रूट्स, और जो अमल है सुलह सफाई का दोनों बादशाहों के दरमियान वो अपनी जड़ें पकड़ लेता है। ये मटीरियल जो है इट इज़ आल्सो नॉट इंक्लूडेड, इट इज़ अगेन आ स्टोरी। दस द प्ले बिगन्स विद लव एंड एंड्स विद रोमांस, मोहब्बत से शुरू होता है, मोहब्बत पे ख़त्म होता है। सिंस वन पार्ट ऑफ द प्लॉट इज़ ट्रेजिक, एक हिस्सा ड्रामे का अलमनाक है, एंड द अदर पार्ट इज़ कॉमिक, दूसरा हिस्सा मज़ाहिया है। सो द प्ले इज़ टर्म एज अ ट्रेजिक कॉमेडी कहा गया है इसे बाय सम क्रिटिक्स की तरफ से। सो द रोमांस दस प्रेजेंटेड अ न्यू कंस्ट्रक्शंस, मोहब्बत का जो दूसरा हिस्सा इस ड्रामे का है वो एक नई चीज़ तामीर करता है, और एंड थीम, और एक थीम को भी, एंड इज़ रिगार्डेड अ ग्रेट क्रिएशन ऑफ द ग्रेट प्ले राइट शेक्सपियर, और ये समझा जाता है एक बहुत बड़ी तख्लीक, एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर के जैसे मुसन्नफ़ की। सम अप अगर बात का नतीजा निकालें इकट्ठा करके, तो वी कैन से दैट द प्ले इज़ अ मिक्सचर ऑफ रियलिज्म एंड रोमांस, हकीकत परस्ती और मोहब्बत बड़ी कहानी और माहौल का एक मिलाप है, मिक्सचर। इट हैज़ बिन करेक्टली कॉल्ड रोमांस, इसको दुरुस्त अंदाज में कहा गया है कि ये एक रोमांस है। ट्रेजिक कॉमेडी इज़ आल्सो फिट लेबल फॉर इट, अलमनाक और मज़ाहिया कहानी भी इसको सही दुरुस्त लेबल उन्वान और लेबल इस पर लगाया गया है। द फर्स्ट 3 एक्ट्स ऑफ द विंटर्स टेल्स आर सीरियस एंड ट्रेजिक, पहले 3 एक्ट्स इस ड्रामा द विंटर्स टेल के संजीदा और अलमनाक हैं, वाला लास्ट 2 एक्ट्स कंटेन सच ए डिफरेंट एलिमेंट्स, और जो अगले चौथा और 5वां एक्ट है वो अपने अंदर रखता है मुख्तलिफ अनासर एज अ पेस्टोरल रोमांस, देहाती मोहब्बत, सॉन्ग्स, गाने, मज़ाक, रॉजरी, बदमाशी, एंड द रीयूनियन ऑफ द लॉन्ग सेपरेटेड इंडिविजुअल्स, और दोबारा से मिलाप
एक लंबे अरसे से जुदा हुए अफराद का। द मिक्सचर ऑफ सॉरो, सफरिंग, रोमांस, ह्यूमर, रीयूनियन एंड फॉरगिवनेस इन द प्ले। तो जो मिलाप है दुख का, तकलीफ़ का, मोहब्बत का, मजाक का, दोबारा मिलने का और माफ़ी का इस ड्रामे में जस्टिफाइज द लेबल ट्रेजिक कॉमेडी फॉर इसके लिए इसकी तस्दीक करता है कि ये वाकई ट्रेजिक कॉमेडी है। दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्ले मे बी एग्जामन, ये मुख्तलिफ पहलू इस ड्रामा के मुआयना किए जा सकते हैं अंडर द फॉलोइंग हेड्स, इन मंदरजा झैल नुक्तों के ज़रिए। ट्रेजिक एलिमेंट्स, रोमांटिक एलिमेंट्स, कॉमिक एलिमेंट्स एंड द हैप्पी एंडिंग, यानी अलमनाक अनासर, मोहब्बत भरे अनासर, मज़ाहिया अनासर और आखिर में इख्तिताम जो कि खुशी पर मुबनी था। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल। सो डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द assignments for MA English part 1 and part 2 will also be entertained. See you next time in next video. Bye bye.